राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 5 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। कार्ड्स अच्छे आ जाएं तो आगे बढ़ जाना, ठीक है। ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा। अगर नेगेटिव आते हैं तो मैं हूँ ना, आपको उपाय बता रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ, मोटिवेट करती जा रही हूँ, उपाय भी बता रही हूँ, किस तरह मित्र और शत्रुओं को हैंडल करना है वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। जब सब कुछ आपको मैं समझा देती हूँ तो आपको दिक्कत क्या है, आपको करना क्या है, आप सिर्फ मुझे फॉलो करना है। उपाय कोई इतने बड़े महान नहीं है जो आपने स्पेशल कहीं से जाकर बड़ा तामझाम इकट्ठा करना और उसके बाद उपाय होंगे। तो उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसको उस तरह से जो डील कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। उसके बाद क्या आपके लिए आ रहा है, संडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि धन अर्जित कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा लगता है किसी थर्ड पर्सन के आने से आपको जो है बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि आप किसी थर्ड पर्सन के आने के बाद ही कुछ ना कुछ लाभ निकाल पाएंगे। तो डेफिनेटली खुश हो अगर कोई आ रहा है तो, ठीक है ना। और आपने करना क्या, सुबह सुबह सूर्य आराधना आप ज़रूर कर लेना। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद आपके लिए जो है तब भी आपके बाद उसके बाद भी कोई हेल्प करने वाला है, कोई सीनियर है, पैसा दे रहा है आपको धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार, ठीक है। 5 नंबर वालों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तब भी आपका जो है, अगर प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अपना ध्यान मत हटाओ वहाँ से। यानी कि कितनी बार होता है ना, हम लोग मल्टीटास्किंग करने लगते हैं तो हम एक तरफ से ओह मैं तो ये भूल ही गया, ये तो मैं भूल, वैसे ये मेरे बारे में ही है सारा कुछ, मैं ही ऐसे करती हूँ। तो आपने क्या करना है, अपना ध्यान जो है ना एक जगह पर टिका के रखना है। आप जब एक जगह पर ध्यान टिका के रखोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर मिलेंगे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, बड़ों का रिगार्ड करना है, क्योंकि वहीं से माया मिलने वाली है, ठीक है। ये नहीं कह रही हूँ आपको कि मतलब के लिए करो, वैसे भी बड़ों का रिगार्ड करना चाहिए। तो हो सके तो मंडे वाले दिन आपने कृष्ण भगवान को कुछ ना कुछ भोग लगवा देना। भोग लगवाते समय उनको जो भी भोग लगवाओगे उसके साथ तुलसी का पत्ता ज़रूर रख लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप चिड़चिड़े हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और चीज़ों में से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। यानी कि कुछ चीज़ों से चिड़चिड़े हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और कहोगे बस बस बख्शो, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो धन मिल रहा है, प्रमोशन मिल रही है, इसमें बख्शो नहीं करो और यहाँ पे चुपचाप से अड़े रहो, ठीक। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई छोटा है जो आपकी मदद कर रहा है, उस पर भरोसा कर भी सकते हो। आपने करना क्या है, आपने गणेश जी के माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक जो है वो लगा देना है। अगर आपने इतना कर दिया तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं और भी बेटर आएंगे। यानी कि आपका विश्वास जो है और पक्का हो जाएगा और आपके काम जो है वो बनेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसी आ रही है कि जो आपको परेशान करके चली जाए। यानी कि कमर दर्द भी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं और कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपके लिए बुरा सोच रहा हो, लेकिन आप अपने प्रेम में, अपने प्रेम के अंदर इतने मस्त हैं कि आप नज़रअंदाज कर देंगे इस चीज़ को, ठीक है। जब आपने ये चीज़ नज़रअंदाज कर दी तो जहाँ आपने ध्यान हटाया वहीं दुर्घटना हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपके लिए कोई ऐसा बुरा ना कर सके। हनुमान जी का बजरंग बाण जो है आप पढ़ लो। जो भी आपके लिए बुरा करता है उसका अपने आप ही बुरा होता है, ठीक है। पहली बात तो किसी का बुरा करो मत, और अगर कोई आपका कर रहा है तो उसे छोड़ो भी मत। छोड़ो का मतलब ये नहीं है कि जी डंडा लेके उसके घर पहुंच जाओ उसे मारने के लिए। यहाँ पे ये आपको कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, आपने बजरंगबली के हाथ में अपनी अर्जी दे देनी है, वो खुद ब खुद निपट लेंगे, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बजरंग बाण के अंदर इतना बड़ा एक आपके दुश्मनों को मतलब ख़त्म करने के लिए मीन्स शांत करने का एक उपाय है, तो जिसके बाद आपको शायद किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी सलाह लेने की भी, ठीक है। हनुमान जी के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिस चीज़ का उपाय नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है अर्जित कर रहे हैं। यानी कि आप
ना तो अपनी कोई चीज़ किसी से शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको बेनिफिट बहुत आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं आ रहा, आपके पास रिचेस नहीं है, ठीक है। आपके पास अपनी सुविधा के लिए एक एक चीज़ है, ठीक। आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपके पास सब कुछ आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको मेन क्या चीज़ करनी है यहाँ पर, आपने अपने लिए ही रखा है ये। मैं नहीं दे रहा किसी को भी, मैं शेयर नहीं कर रहा, इट्स ओके। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने शेयर नहीं करना, किसी को नहीं देना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा अपने पैसे को अपने तक संभाल के रखो और उसको जिस तरह से भी चाहते हो वैसे यूटिलाइज़ करो। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जो है कोई पैम्पर कर रहा है। पैम्पर करने का अर्थ है कि आपके कोई प्यार कर रहा है, आपको लाड दुलार कर रहा है, और आपको आपकी कोई भी समस्या है उसके अंदर आपके सर के ऊपर हाथ रख रहा है, ठीक है। यहाँ आपने क्या करना है, कोई लेडी हो सकती है, तो यहाँ आपने उनका प्रेम जो है स्वीकारना है, और एक समझदारी से, एक मेच्योरिटी से। वैसे भी 5 नंबर वाले बड़े मैच्योर होते हैं, वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या करना है, एक मेच्योरिटी के साथ ही अपने लिए जो है, अपने लिए फ़ायदा करना है, ठीक है। हाँ, अब मैं वापस थर्सडे को जा रही हूँ। मेरे दिमाग में एकदम से कुछ स्ट्राइक किया कि थर्सडे पे मैंने आपको बताया कि आपके अगेंस्ट कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, तो बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करना, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपको और आपके जीवन साथी को सुखी देखकर खुश नहीं है। उसकी आंख में आपका और आपका प्रेम जो है वो किरकिरी की तरह रड़कता है, ठीक है। तो आपने उसको XYZ कोई भी है, आपने ये सोच के कि जो भी मेरे प्रेम के अगेंस्ट है, या जो भी मेरे प्रेम की बात नहीं समझ रहा या हमसे जल रहा है, तो ईश्वर उनको जो है हमसे दूर ही रखे। तो बजरंग बाण 101% करना, अपने गुरु को ज़रूर प्रणाम करना, ठीक है। ये करोगे तो रक्षा होगी आपके रिलेशनशिप की, ठीक है ना। ये चीज़ें आप जो है समझ के रखना। सैटरडे तक की आपकी प्रेडिक्शन मैंने कर दी है। अगले हफ्ते फिर से आती हूँ, तब आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।